हेलो दोस्तों, लेट नाइट हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपकी रूह तक को हिला देगी। तो हेडफोन्स लगाइए और शुरू करते हैं लेट नाइट हॉरर स्टोरीज का 9वां एपिसोड। बहराइच उत्तर प्रदेश का एक पुराना शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के साथ साथ कुछ अनकहे और अनजाने रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। आज की कहानी उसी शहर के एक छोटे से गांव की है जहां समय के साथ घटी एक घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया था। ये कहानी एक परिवार की है जो बहराइच के बाहरी इलाके में एक पुराने और वीरान हो चुके घर में रहने आया था। ये घर सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता क्योंकि वो घर शापित था, लेकिन उस परिवार ने इन बातों को महज अफवाह समझा और वहां रहने का फैसला किया। परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, अरविंद, उनकी पत्नी संध्या और उनकी 8 साल की बेटी अंशिका। उन्हें ये घर सस्ते में मिल गया था और अरविंद को लगा कि पुराने जमाने के बने इस बड़े से घर को रहने लायक बना सकते हैं। पहले दिन ही घर का माहौल कुछ अलग सा लगने लगा था। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, एक अजीब सी महक उनके नथुनों में घुस गई। दरवाजे के क्रीक की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे घर खुद उनसे बात कर रहा। खिड़कियों से आती हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त यहां ठहर गया हो। संध्या ने अरविंद की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लग रहा कि यह जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान है? अरविंद ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, अरे ये तो पुराना घर है, थोड़ा अजीब तो लगेगा ही। और वैसे भी नई जगह हमेशा बेचैनी होती है। हम इसे ठीक कर लेंगे और तुम्हारा मन भी यहां लग जाएगा। लेकिन संध्या का मन कहीं ना कहीं डर रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घूर रही हो। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पुराना घर है, थोड़ी दिक्कतें तो होंगी ही, सब ठीक हो जाएगा। अंशिका तो अपने नए घर में काफी खुश थी। उसने लॉबी की दाईं तरफ वाले कमरे में दौड़ते हुए कहा, यह मेरा कमरा है, मैं यहां खेलूंगी। वो बहुत एक्साइटेड थी। आखिर ये पहली बार था जब उसे खुद का अपना कमरा मिला था। उसने अपने टेडी बियर को एक कोने में रखा और दीवान पर अपने खिलौनों की एक लाइन बना दी। उसकी मुस्कान देखकर संध्या को थोड़ी राहत मिली, लेकिन घर का अजीब सा माहौल उसके मन में एक खौफ सा भर रहा था। अंशिका की मासूमियत ने उसे याद दिलाया कि वो यहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आई है, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक अनजाना सा डर था। देखो अंशिका, संध्या ने कहा, तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है, यहाँ हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। हाँ माँ, ये मेरा कमरा है, मैं अब यहीं रहूंगी, अंशिका ने खुशी से जवाब दिया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन संध्या को लगा जैसे कहीं अंधेरे में किसी की नजरें उन्हें घूर रही हैं। अरविंद और संध्या ने पूरा दिन घर का सामान सेट किया और फिर रात हो गई। पूरी फैमिली ने पहली रात बाहर खाना खाया और फिर घर लौटकर सोने की तैयारी करने लगे। उनकी आंख अभी लगी ही थी कि अचानक अरविंद को घर के बाहर वाली सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, पर कोई हलचल नहीं थी। उसने इसे अपने दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद अंशिका जोर से चीखने लगी। अरविंद और संध्या घबराते हुए उसके कमरे में दौड़े। अंशिका कांप रही थी। वहां कोई है, वो मुझे देख रही थी, अंशिका ने रोते हुए कहा। संध्या ने उसे गले लगाते हुए कहा, कोई नहीं है बेटा, तुमने सपना देखा होगा, इसीलिए तुम्हें मना कर रहे थे कि अभी तुम छोटी हो, रात में अकेले डर जाओगी। लेकिन अंशिका का चेहरा बता रहा था कि उसने कोई सपना नहीं देखा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। संध्या ने अंशिका को किसी तरह अपने कमरे सुला दिया। अगले कुछ दिनों में घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय अक्सर दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती और कभी कभी ऐसा लगता जैसे घर की दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही हों। एक दिन संध्या ने देखा कि अंशिका अपने कमरे में दीवार की तरफ देखकर कुछ बुदबुदा रही है। अंशिका, क्या कर रही हो? संध्या ने पूछा। माँ, मैं दीदी से बात कर रही हूँ, अंशिका ने बिना मुड़े जवाब दिया। संध्या का दिल धड़कने लगा। कौन दीदी? संध्या ने कहा। संध्या भाग के अंशिका के कमरे में गई। कमरे में अंशिका के सिवा कोई नहीं था। संध्या ने दोबारा पूछा, किससे बात कर रही थी? ये दीदी यहाँ रहती थी, वो कह रही है कि हम यहाँ नहीं रह सकते। संध्या अपनी बेटी की इस हरकत को देखकर घबरा गई।
संध्या ने अंशिका को कसकर पकड़ लिया और उसे कमरे से बाहर ले आई। अरविंद ने भी अब इन घटनाओं को गंभीरता से लेना शुरू किया और उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस बारे में बात की। एक बुजुर्ग ने बताया कि वो घर वास्तव में शापित था। वहां पहले एक परिवार रहता था जिनकी बेटी की शादी टूटने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उस लड़की की आत्मा अब भी वहां भटकती है और कोई भी नया परिवार वहां चैन से नहीं रह सकता। आपको तुरंत वो घर छोड़ देना चाहिए, बुजुर्ग ने चेतावनी दी। लेकिन अरविंद ने ये बातें सुनी अनसुनी कर दी। उसने सोचा कि ये बस मन का भ्रम है और कुछ नहीं। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक घर में अजीब सी हलचल मच गई। सारे दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद होने लगे। खिड़कियां इतनी तेजी से हिलने लगीं कि उनमें दरारें पड़ गईं। अरविंद और संध्या घबराकर उठे। उन्होंने देखा कि अंशिका, जो उनके बीच में ही सोई हुई थी, वो अब बिस्तर पर नहीं थी। उसकी चीख पूरे घर में गूंज रही थी। पापा बचाओ, मुझे जाने दो। अरविंद और संध्या तेजी से उसके कमरे की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे उसके कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर से अंशिका की चीखें और जोरदार होती जा रही थी। अरविंद ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। अंशिका हवा में तैर रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। उसकी आंखें बंद थीं और उसके मुंह से किसी अजीब भाषा में आवाजें निकल रही थीं। संध्या बुरी तरह चीखने लगी, मेरी बच्ची। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं और अंशिका जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। अरविंद ने अंशिका को उठाया, लेकिन वो बेहोश थी। उन्होंने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि अंशिका पूरी तरह ठीक थी, लेकिन उसके शरीर पर किसी तरह के बाहरी दबाव के निशान मिले थे, जो किसी अदृश्य ताकत का संकेत दे रहे थे। उसके बाद अरविंद के परिवार ने वो घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इस घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी वो परिवार बहराइच में कहीं और रहता है, लेकिन वो घर अब भी वीरान और खाली पड़ा है। लोग कहते हैं कि उस घर में आज भी उस लड़की की आत्मा भटकती है और रात के अंधेरे में उसकी सिसकियां अब भी सुनी जा सकती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो या डर लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कोई डरावना एक्सपीरियंस हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी भी कहानी अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप अपनी कहानी मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।